श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो गया। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। ये कुख्यात माफिया रहे मुख्तार अंसारी के भाई और सपा के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं, जो कुंभ और कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं बल्कि बेतुका ज्ञान तक परोस रहे हैं। किसी धर्म को कैसे निशाना बनाना है, कैसे दूसरों के धार्मिक उत्सवों पर गंद फैलाना है, ये अफजाल अंसारी के बयानों से साफ दिख रहा है। बार बार जनाब बदजुबानी करते हुए मैदान में आते हैं, कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं के खिलाफ बयानबाजी कर जाते हैं। पहले गांजा वाला बयान दिया, इस बार तो शब्दों की मर्यादा ही लांघ गए। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। सुना आपने, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने वालों के पाप धुल जाएंगे तो सबके लिए वैकुंठ के रास्ते खुल जाएंगे। नर्क में कोई बचेगा नहीं और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। खैर, अफजाल अंसारी इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि जिनकी पार्टी के मुखिया हिंदू होकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो अफजाल अंसारी का हिंदुत्व से तो कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को घेरने के चक्कर में बार बार जनाब माइक पकड़कर बैठ जाते हैं, कुंभ में हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। खैर, अफजाल अंसारी की बदजुबानी का ये मामला यही नहीं थमा। इससे पहले अफजाल अंसारी ने कुंभ में गांजे को लेकर साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की थी। करो अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज़ चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। ये बयान अफजाल अंसारी ने कुंभ का आयोजन होने से पहले दिया था, यानी कि बार बार कुंभ के नाम पर अफजाल अंसारी अपनी सियासी दुकान चलाने के काम पर जुटे हुए हैं, जिससे हिंदू समाज काफी भड़क उठा है। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास तुरंत मैदान में आए और अफजाल अंसारी को कड़े शब्दों में जवाब देने का काम किया। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा दिया गया बयान कुंभ पर अति दुखद है, निंदनीय है। अगर दम हो किसी राजनेताओं में, नेताओं में, चाहे किसी भी व्यक्ति में, तो इस्लाम के बारे में बोलकर देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे छोटे लोग हों, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, सबके सबने सनातन पे टिप्पणी करने का, सनातन पे कुठाराघात करने का बीड़ा उठा लिया है। माननीय अखिलेश जी का भी वही भाव भाषा है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि एक गांजा बेचने वाला, एक असलाह का तस्करी करने वाला गलती से सांसद हो गया, वो व्यक्ति सनातन पे, कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है। कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है कि अब स्वर्ग में जगह ही नहीं बचेगा, सबके पाप धुलकर और जा रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से टिप्पणी करना। मैं कहता हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुओं को आगे आकर और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और इनको
अच्छे से ठीक करना चाहिए। अब चारों तरफ से अफजाल अंसारी का विरोध शुरू हो गया है और वक्त रहते ही हिंदू समाज ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। अफजाल अंसारी के अकल ठिकाने लगाने के लिए हिंदू समाज ने कदम उठाया। अफजाल अंसारी के खिलाफ सादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमा जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने दर्ज करवाया है। आरोप है कि सांसद ने अपने पद की गरिमा के विरुद्ध जाते हुए टिप्पणी की, जिससे सनातन धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अफजाल अंसारी की बदजुबानी का हिसाब किताब यूपी पुलिस करेगी, योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं कि कुंभ पर बौखला रहे हैं, स्नान से बन रहे रिकॉर्ड देख चकरा रहे हैं, बार बार व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को कई बार आईना दिखा चुके हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के महान नेता है अफजाल अंसारी, जो आस्था का बार बार मजाक बना रहे हैं। अब अफजाल अंसारी को इसकी कीमत तो महंगी पड़ेगी ही। तो चलिए अब जाते जाते अफजाल अंसारी का पूरा बयान भी सुनवाते हैं। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, लिख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के गेट तोड़ रहे, उसके शीशे तोड़ रहे, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, पीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रखती है, कहीं हमारी भी पिटाई ना हो। और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही? और मैंने अपनी आंख से देखा, सैकड़ों हजारों की तादाद जो थी वो सब 15-16 साल से लेकर के 20 साल, सब नौजवान लड़के। और इस तरह का दीवानगी का आलम, ठीक है कठिनाई हो रही है व्यवस्था में, तो इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि ये लोग अनुमान नहीं लगा पाए, और जो चले गए हैं उनको वापस नहीं पहुंचाया जा पा। अफरा तफरी का माहौल है, गाड़ियों का रोड पर चलना दूभर हो गया। वहां का आलम तो ये है कि आपने सुनाई कचला के मर गए कितने लोग, उसकी सही गिनती आज तक पता नहीं चल सकी। जो लोग वहां से गए लौट के आए हैं वो बता रहे हैं कि अरे भैया गिनना मन का नार वाले इतना आदमी मर गए। अब सरकार गिन के बता रही कि 25-30 आदमी। तो बड़ी विचित्र स्थिति में है। ये विशाल देश है, दुनिया का सबसे विशाल, आबादी के एतबार से जनसंख्या में पराजित कर दिया। कई जरा सोचे थोड़ा कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई, 85वीं 85 नंबर पर दुनिया में। हम ये नहीं बताते हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारे देश के मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले 88 रुपए पे आ गई। हम विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है दुनिया में हमारा, लेकिन हमारे नागरिकों को अमेरिका, अब वो भी ट्रंप साहब जब हो गए वहां के राष्ट्रपति, जो हमारे दोस्त हैं, वो जीतते हैं तो हम कीर्तन गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम यज्ञ कराते हैं, और हमारे नागरिकों को पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सी डाल के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं। समस्या के समाधान के सवाल पर मत पूछना। देश पर कर्ज का बोझ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। प्रधान जी, अगर पूछल जाओ
कि अच्छा कर्ज लिया बा तो भराई ना, अरे भैया किस्तिया भरत हुआ तो ना किस्तिया भरे भर तो जुगाड़ नहीं खे बन पावा, तो बेजवा तो भर दे भैया वसूलना का बात हमारे पास क्षमता नहीं है कि जो कर्ज हम ले चुके हैं देश के लिए वो कर्जा का हम ब्याज भरते हैं। अच्छा भैया तो ब्याजो ना भर पैबा, कर्जों का किस्तिया ना भर पैबा तो देशवा का क्या हुई? तो एगो तरकीब सोचले बनी, काम सोचले बनी, तीनों औरी कर्जा ले अब ब्याज भरब लेकिन कर्जा लेके भरब। अब बताओ जितना कर्जा बा वो कर्जवा का किस्त ना दिया, वो कर्जवा का जो ब्याज बा वो ब्याजवा ना दिया, और ब्याजवा में से कुछ देवे खातिर फिर कर्जा ले और तब ब्याजवा दे। बताओ कहाँ जाते हैं? और कमाई क्या है? दुनिया में डंका मेरा बज रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है, हर काम सरकार नहीं करेगी, ये भूल जाइए आप कि सरकार आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, पहलवा माई बाप भेजल सो स्कूल की जा करके पढ़ ले तो कुछ तो बन जेबे, अभी भुला जा, अब नौकरी नहीं मिलनी है, और नौकरी वाली शिक्षा ना तो कम से कम रोजी रोजगार शिक्षा मिलो, और कौनो दुनिया का रोजी रोजगार के चलावे के होई तो अपना चरित्र उत्तम बनाओ, अपना कैरेक्टर का विकास करो। कुछ भी करोगे, गुरु जी क्या करते हो? कारखाना चलाते हो? गुरु जी क्या कर रहे थे? बोलिए, समाज को दिशा देगा, दुनिया को दिशा देगा। एक विचारधारा थी, एक आदर्श कैरेक्टर था, और इस आदर्श कैरेक्टर का जो सत्य था जिसने पाखंडियों को बना